वीर सिर मोरे ए जी दूध पिलावे हरे मावड़ी तो जवई दिखावे जोर हार जवई दिखावे जोर पैर के सिर के सरिया पाग आज तो मातृ शक्ति अरे जोहर करे सुप्राण कर कूदे आगे। आदरणीय सज्जनों, प्रसंग राजस्थान के इतिहास से लिया गया है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला बात 16वीं शताब्दी की है। राणा सांगा बुजुर्ग हो चुके थे। चित्तौड़गढ़ के राजा, उनकी रानी करमवती, जिनकी 2 संतानें, दोनों बच्चे, एक 10 साल का, एक 12-13 साल का। बड़े पुत्र का नाम विक्रमादित्य विक्रम, छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह। उन बच्चों के लालन पालन के लिए एक धाई मां रखी थी, उसका नाम था पन्ना धाई। राजा की दासी का पुत्र बनवीर, राजा बुजुर्ग हो गया तो उसकी गलत नियत राज्य को हड़पने पर राजा भाप गया। राणा सांगा ने बनवीर को देश निकाला दे दिया। दिन बीतते गए, एक दिन आया, राणा सांगा ऊपर स्वर्ग सिधार गए। अब पड़ोसी शासक बहादुर शाह बिना राजा को देखते हुए और आक्रमण कर देता है। तब रानी करमवती और पन्नाधाय से कहती है कि हे पन्नाधाय, आप मेरे दोनों पुत्रों को उनके मामा के पास ले जाओ, क्योंकि इस राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो पन्नाधाय उसको वचन देती है रानी करमवती को कि मेरी जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं आपके इस दोनों पुत्रों की, यानी मेवाड़ के इस भविष्य की रक्षा अपने जीते जी करते रहूंगी। और दोनों पुत्रों को लेकर के और बूंदी मामा के यहां चली जाती है। तभी बहादुर शाह आक्रमण कर देता है और रानी करमवती दिल्ली के राजा को चिट्ठी भेज रही है सहायता के लिए, और चिट्ठी के संग राखी भी भेज रही है। किस प्रकार, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी, हो अब दी के अपनी हार समर में भारी। अरे बा ए अत्याचारी, ओ पातिल की बेकी रानी करे तैयारी। अरे करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी, अब दिखे अपनी हार समर में भारी। अरे बा अत्याचारी, पाती लिख दे की रानी करे तैयारी। ओ करमवती मन में घबराई, नैनन में आंसू भर लाई, कैसे पार पड़ेगी मारी, हो अब दी
घबराई नैनन में आंसू भर लाई कैसे पार पड़गी मारे अब दिखे अपने हार समर में भारी अरे वाह हे अत्याचारे पाती लिख दे के रानी कर तैयारी करमवती मन में घबराई नैनन में आंसू भर लाई कैसे पार पड़गी मारे हो अब दिखे अपने हार समर में भारी ओ भैया करमवती मन में घबराई नैनन में आंसू भर लाई जैसे पार पड़गी मारे अब दिखे अपने हार समर में भारी अरे वाह अत्याचारे पाती लिख के रानी कर तैयारी ओ करमवती मन में घबराई नैनन में आंसू भर लाई कैसे पार पड़गी मारे अब दिखे अपने हार समर में भारी अत्याचारी बातें लिखवे के रानी करे तैयारी अरे बाती के संग राखियो भेजी भैया अपनो बना लियो चना पे जो मेरे द्वार यते करिए पुकार दुश्मन रन के तने आएगियो बाती के संग राखियो भेजी मैंने राखिया अपनो बना लियो चना पे जो मेरे द्वार यते करिए पुकार दुश्मन रन के तने आएगियो मन राखियो भेज दइयो भैया मेरी डूबी पार करो नैया राखियो भेज दइयो भैया मेरे डूबी पार करो नैया मन राखियो भेज दइयो भैया मेरी डूबी पार करो नैया राखियो भेज दइयो भैया मेरी डूबी पार करो नैया राखी को परनन भैयो भैया करमवती ने लिख दई इतना दुश्मन ने चित्तौड़ किले पे तुरंत चढ़ाए कर दई दुश्मन कियो सेना टूट पड़ियो दौड़ किले के बारन में अब तक ना आयो भैया ये तमें रानी सोच रही मन में बनदासी तुरंत बुलाई अब हुक्म दियो फरमाई ओ मेलन की छत पे जाइयो भैया को तू देखियो अरे ठाड़ी ठाड़ी दासी जब मेलन पे गई तब तक बन निगाह घुमाई दिखी न से न बकू दिखो न भाई दुश्मन ने से न मारी मार भगाई अरर दासी जब नीचे कुआइयो गिरा सुनाई ओ दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़े आई रे दासी जब नीचे कुआइयो गिरा सुनाई रे दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़े आई रे दासी जब नीचे कुआइयो गिरा सुनाई रे दुश्मन कियो सेना मेलन में चढ़े आई रे ए बात सुनियो रानी मन घबराइए अगन कोण में आग लगाइए प्राण जाए
आदरणीय सज्जनों, रानी करमवती दुश्मन के आक्रमण को देखते हुए और दासी को ऊपर छत पे भेजती है कि कहीं हमारा मायू भैया आ रहा है कि नहीं, हमारी मदद के लिए देख के तो आओ। लेकिन दासी की आंखें तलाश करती रह गई, लेकिन हुमायूं ना ही उसकी सेना आती हुई दिखी। रानी से आकर के गिरा सुनाती है कि भैया की सेना तो नहीं दिखी, पर दुश्मन महलों में चढ़ाया। ऐसे वचन सुने दासी के, रानी करमवती अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए सभी दासियों को लेकर के और अग्निकुंड में कूद जाती है। लेकिन हुमायूं की सेना आई, देर हो गई। जब तक रानी करमवती दासियों को लेकर के अग्निकुंड को समर्पित हो चुकी थी, हुमायूं की सेना दुश्मन की सेना को खदेड़ देती है। उसके बाद पन्नाधाय दोनों पुत्रों को लेकर के वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आती है और बड़े पुत्र का राज तिलक किया जाता है, विक्रम का। और उसके बचपन का मित्र था बनवीर, जिसको पिता ने देश निकाला दिया था। जैसे ही विक्रम राजा बनता है, बनवीर को बुला लिया जाता है महलों में। तरह तरह के असगुन होते हैं, लेकिन विक्रम एक नहीं मानता है। और आगे क्या हो रहा है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। आर पड़ रे पुत्र को मेल में, आर राज तिलक करवायो। ए जी गद्दी को आर मालिक बनो, सुबन पीर याद बाकू आयो। हारे बनवीर याद बाकुआयो, मित्र को मेलन में बुलवायो। आज तो देश निकारो रे, आज तो देश निकारो रे। अरे दियो पिता ने तो पुत्रों जी को तो किस प्रकार बनवीर और अपने मित्र किस प्रकार विक्रमादित्य अपने मित्र बनवीर को बुला रहा है, और कैसे बनवीर बुला रहे हो बेटा? राज्य के साथ, कपट के साथ और राज्य को हड़पने का प्रयास करता है। कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। आरे गद्दी को मालिक बन्यो, मित्र बने वीर बुलायो वे। और बान एक न मानी बात मटाने, खोप न खायो वे। हो गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो वे। बन एक न माने बात मटाने, खोप न खायो वे। हो गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो वे। ओ बन एक न माने बात में जाने, खोप न खायो वे। हो गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो वे। बन एक न माने बात मटाने, खोप न खायो वे। हो गद्दी को मालिक बनो, मित्र बन वीर बुलायो वे। ओ बन एक न माने बात में जाने, खोप न खायो
बेचती थी क्या वे एक आगे तेल ने तेल बेचती थी क्या एक आगे तेल ने तेल बेचती थी क्या वे वो दोनों ही साथ चल दिए साथ एक साथ महल में आवे ये रे एक आगे तेल ने तेल बेचती थी क्या मेरे एक आगे तेल ने तेल बेचती थी साउंड आगे तेल ने तेल बेचती थी क्या वे उबा की फड़ के दाई आके मुंह पको रसगुन आयो वे वो बन एक न माने बात मटाने खौफ न खायो वे दीगो मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो वे बन एक न माने बात बिठाने खौफ न खायो वे होगा दीगो मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो वे वो बन एक न माने बात मटाने खौफ न खायो वे दीगो मालिक बनो मित्र बन वीर बुलायो वे बन एक न माने बात मिटाने खौफ न खायो वे अरे कौआ उड़ रे पाई महल पे कोता आगे रोवे समझ न पायो अरे भूप जा असगुन बाकू हो मैं भाई मेरे असगुन बाकू हो वे अरे कौआ उड़े रे भाई महल पे कोता आगे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाको होवे भाई मेरे असगुन बाको होवे अरे कौआ उड़ रे भाई महल पे कोता आगे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाकू होवे भाई मेरे असगुन बाकू होवे अरे कौआ उड़े रे भाई महल पे कोता आगे रोवे समझ न पायो अरे भूप जब असगुन बाको होवे भाई मेरे असगुन बाको होवे अरे चिंता लगे रही पन्ना भाई को दुश्मन में आयो देश निकालो दियो पिता ने पुत्र युति को लायो भाई मेरे पुत्र युति को लायो अरे चिंता लगी रही पन्ना दाई को दुष्ट महलों में आयो तेज निकालो दियो पिता ने पुत्र युति को लायो भाई मेरे पुत्र युति को लायो अरे चिंता लग रही पन्ना भाई को दुश्मन में आयो कैसे निकालो दियो पिता ने पुत्र युति को लायो भाई मेरे पुत्र युति को लायो अरे चिंता लगे रही पन्ना दाई को दुष्ट महलों में आयो देवी निकालो दियो पिता ने पुत्र युति को लायो भाई मेरे पुत्र युति को लायो ओ बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ को रे दरबार चले ना भोग बिलास में रम गोरे वीर लोक के संग में विक्रम पड़े को रे दरबार चले ना भोग विलास में रमी गोरे ओ बन वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़ को रे दरबार चले ना भोग बिलास में रम गोरे वीर दोस्त के संग में विक्रम पड़े को हे दरबार चले ना भोग विलास में रमे गोरे ओ बन पीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में वीर रहे अब मेलन में बन जाल चलियो विक्रम संग में ओ बन पीर रहे अब मेलन में बन चाल चलियो विक्रम संग में वीर रहे अब मेलन में बन जाल चलियो विक्रम संग में अरे रास महल में बुला लियो मदिरा पान करायो अब भूप गियो मद
बकी बातन में और किसी से ना बोले अब भूपलियो बुलवाई बकु मदरा खूब पिलाई वो तलवार हाथ में लइए अब तो परले हो गई है पीछे से बार कियो वे बेकम को मार दियो वे मारो भूप दोस्त ने देखो अब तो कर दइए नेकी या यो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखे भूप दोस्त ने देखो अब तो कर रही है देखे या यो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखे हमारो भूप दोस्त ने देखो अब तो कर रही है देखे या यो घटना एक दासी ने जाय के मेलन में देखे अरे दासी बोझी मेलन में जब पन्ना ते बतराई है आखिर देखी सारी घटना बाकू जाए सुनाई है वो हत्यारों कुआं में अब पन्ना मन में घबरावे बच्चों को लेकर के भागू पीछो हो कर बाबे को पकड़ के लमे हम तीनों को जिंदो नहीं वो छोड़ेगो बस सोच सोच घबराई है या कैसी मुश्किल आई है मात्र धर्म को जान करू कर तब अधूरो रह जावे कर तब को मैं आज निभाऊं तो ममता सूली चढ़ जावे चंदन तो है मेरा जाया 9 महीना है राखी काया उदय कुमार भी बेटा ही है दूध पिलाय अपना पाला हत्यारे बनवीर के हाथों बुरा बस होने वाला एक पल में नजर उदय आवे अगले पल चंदन भी जावे ममता और कर्तव्य की आगे कठिन परीक्षा आई है आगे जाऊं कुआद के पीछे कूदी के खाई है हर सोच समझ के अब तो पन्ना ये के पालनो लाए उधर लिटाए दियो में ऊपर से पातल डलवाई जैसे द्वापर में उठाए पालन यार या कीरत वारी आग यो जैसे द्वापर में वसुदेवन कर दो काना जमुना पार यहाँ पे उदय दरोपल नाम ले गयो कीरतवार देखो तुम क्यों देखो तुम क्यों कुमर महल ते काढ़ो है अरे के भाई पल का पहन जब बेटा जाए सुलायो है अरे के देखो दुबको कुमार महल देखा है अरे के भाई पल का पहन जब बेटा जाए सुलायो है अरे के देखो दुबको कुमार महल देखा है अरे के भाई पल का पहन जब बेटा जाए सुलायो है अरे सोच समझ के अब तो पन्ना ये के पालनो लाए उधर लिटाए दियो बाम ऊपर से पातल डलवाई जैसे द्वापर में उठाए पालन यार या कीरत वारी आग यो जैसे द्वापर में वसुदेवन कर द काना जमुना पार यहाँ पे उदय दरोपल नाम ले गए कीरतवार देखो तुम क्यों कुमर महल देखा जो अरे के भाई पल का पहन
जब बेटा जाए सुलायो है। अरे के देखो तुमको कुमार महल दिखायो है। अरे के भाई बलगा बहन जब बेटा जाए सुलायो है। अरे के देखो तुमको कुमार महल दिखायो है। अरे के भाई बलगा बहन जब बेटा जाए सुलायो है। अरे वचन दिया जो करमपति को पन्ना अपना वचन निभा। राजवंश को नाम मिटेना याई सोचे पन्ना था। पलंग पे सोए निज बेटा को अंतिम बार रहियो से लाए। तबई मेल में आए गयो वो खून सनियो तलवार दिखाए। बोलो कहाँ छिपायो तेन पाकू दऊ ऊपर पहुंचा। हाथ जोड़ के पन्ना बोली उदय कुमार से खतरा ना। अरे वो तो नन्ना सा बालक है हाथ खून से क्यों रंगबा। ना मानो बन वीर हटीलो नजर पलंग पे अटकी जाए। मार दइयो तलवार दोस्त ने। अरे मार दइयो तलवार दोस्त ने दियो मौत की नींद सुलाए। रोई नहीं पत्थर दियो पन्ना दबा लियो सिसकारी आए। चंदन तो एक बार मरा था। अरे चंदन तो एक बार मरो तो बार मरी उस पल में माई। पन्ना है गई अब पत्थर सी रोए बेदन नहीं खोल जा। चलो गयो बन वीर बाते। और चलो गयो बन वीर बाते। रोइयो बेटा खून पटा आंसू अब ना रोक सकी वो। आखिर वो भी थी एक माँ आंसू अब ना रोक सकी वो। और कुमार साहब की खातिर न जब बेटा दियो मरवाए। मैं निरमोही ऐसी है गई तनक दया नहीं आई। बेटा बेटा मेरो लेगो करम लपेटा। ना बोले मोते लाडे ला बेटा बेटा। अरे बेटा बेटा के बल्ला खाई गई तरन पचारे। हे करतार करी का तेने दीने बदला पार। दोनों आतन थे पन्ना छाती को पीट रही। अरे क्या दिन को देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही। अरे के याद न को देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही। अरे के याद न को देखे थे पहले मैं क्यों मरी नहीं। अरे कुमार साहब की खातर निज बेटा दियो मरवाए। मैं निरमोई ऐसी है गई कनक दया नहीं आई। बेटा बेटा मेरो लेगो करम लपेटा। ना बोले मोते लाडे ला बेटा बेटा। अरे बेटा बेटा के बन्ना खाई गई तरन पचारे। करतार करी का तेने दीने बदला पार। दोनों आतन थे पन्ना छाती को पीट रही। अरे क्या दिन को देखे थे पहले मैं क्यों मरे नहीं। अरे के दोनों हाथन से पन्ना छाती को पीट रही। अरे के याद न को देखे थे पहले मैं क्यों
आदरणीय सज्जनों, विक्रमादित्य अपने मित्र बनवीर को महलों में बुलाता है, लेकिन बनवीर की तो शुरू से गलत नीयत थी राज्य को हड़पने के लिए। एक दिन मौका पा करके और बनवीर विक्रमादित्य का पीछे से तलवार देकर और जीवन लीला समाप्त कर देता है। इसी घटना को महलों की एक दासी ने देख लिया और रोते रोते पन्ना धाय के पास पहुंचती है। कहती है, हे दाइमा, गजब हो गया। जय श्री राधे। पन्ना दाई कहती है, क्या हुआ दासी? दासी कहती है, अब महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। बनवीर दुष्ट ने और उनको ऊपर पहुंचा दिया। जय हो। और तलवार को लेकर के इसी महलों की तरफ आ रहे हैं छोटे बेटे उदय सिंह। छोटे कुंवर साहब उदय सिंह को भी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। पन्ना धाय को बचपन रानी करमवती को दिया गया वचन याद आता है कि जब तक मैं जिंदा हूं दोनों पुत्रों की रक्षा करूंगी। बड़ा पुत्र मार दिया गया, छोटा पुत्र सैया पे सोया हुआ था। जय हो। उसी की उम्र का पन्ना धाय का खुद का बेटा था चंदन। राजकुमार को पालने में रख करके और कीरत भारी के हाथों पिछले रास्ते से, पीछे के रास्ते से निकाल दिया जाता है और अपने हीक पर पत्थर रखकर अपने आंतों के जाए चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुला दिया जाता है। बेटा बनवीर लाल आंख किए हुए आता है, कहता है, बता धाय उदय सिंह कहां है? हाथ जोड़ती है, कहती है, ये तो अभी बच्चा है, क्या बिगाड़ेगा आपका? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। महलों के राजकुमार को कोई भी हो उसको छोड़ूंगा नहीं। जय हो। छाती पर पत्थर रख करके अपने कलेजे के टुकड़े की तरफ इशारा कर देती है। ये रहा। उस समय पन्ना धाय पर क्या बीती होगी ये वो मां ही बता सकती है जिसके पास साथ ये बीती। सज्जनों, आंसू नहीं गिरा सकी, क्या पता चल जाए। उदय सिंह को लेकर के महलों से निकलकर और नगरी में शरण लेती है, लेकिन बनवीर के डर से कोई शरण भी नहीं देता है। आखिर में कुंभलगढ़ पहुंचती है और वहां के जागीरदार से कहती है, अरे कहते कहते बनारी की आज आके बरियाई रे। कैसे भैया? सबने मुते मने करी जब शरण तियारी आई रे। धीरे बेटा। जागीरदार को रहम आ जाता है और उदय सिंह को शरण दे देता है। धीरे धीरे समय बीतता है, उदय सिंह बड़ा होता है। जालौर के शासक द्वारा उसकी सगाई तय कर दी जाती है। टीका आता है। उस दिन पन्ना धाय महलों में शोक मना रही थी, रो रही थी। उदय सिंह पूछता है, क्या हुआ मैया? आगे क्या होता है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। समय की शॉर्टेज है, 45 मिनट का टाइम है। हाँ चाचा, आगे क्या हो रहा है? अरर क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे। ओए आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। अरर क्यों चेहरा पर्यो मलिन मात मन फीको रे। आज खुशी को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। मन पीको आज खुदे को टेम चढ़ो मेरो टीको रे। क्यों चेहरा
मैया बात बनेगा साचियो बात बता मोकू अरे के घर में खुशियाँ छाए रे दुख का एको है तो कू अरे के मैया बात बनेगा साथियों बात बता मोको अरे के घर में खुशियाँ जाए रही दुख गाए को है दो को अरे के मैया बात बनेगा साथियों बात बता मोको अरे के घर में खुशियाँ जाए रही दुख गाए को है दो को बैठी उदास छोरे हाथ अरदास करे मैया ते मैया बात बनेगा साची बात बता मोकू अरे के घर में खुशियाँ छाए रे दुख का एको है तो को अरे के मैया बात बनेगा साथियों बात बता मोको अरे के घर में खुशियाँ जाए रही दुख गाए गो है दो को अरे के मैया बात बनेगा साथियों बात बता मोको अरे के घर में खुशियाँ जाए रही दुख गाए गो है दो को जब पन्ना बोली बाली रेतन एक बात न जाने पन्ना बोली वाली रे दर एक बात न जाने ओ जब पन्ना बोली बाली रेतन एक बात न जाने जब पन्ना बोली वाली रे दर एक बात न जाने अरे तू तो भूल गयो सब कुछ पर मैं ना भूल सकियो बेटा कैसे भुला सकूं बातिन को गयो करम मेरा बेटा आंखें ने आगे पापा पीन निज बेटा को मार दियो फिर भी आंसू ना निकले मैं कर रो कियो हियो तेरी खातर ही बेटा मैंने ठोकर खाई दर दर के तुझे बचाने की खातिर में शरण लाइयो मैंने घर घर के अरे लाडियो घर में तबई जचे जब राजपाट हो बेतेरो यही कारण मेरे बेटा मन उदास है रो मेरो सुन बात युद्ध जब रोयो अब तक जाने खा खोयो अब बात बताऊं तो कूं तेन ज्ञान करायो मोकू मैया तेरी सौगंध में खाऊं दुश्मन को मार गिराओ जब तक ना सकल दिखाऊं मान ले मेरी मैया तेने भारो दुख पायो अब तक मैं भी बरमायो सेना को हुक्म सुनायो जाए के हुसैना करी खट्टी अब तो बिगुल बजायो वे अरे के बाबा नबीर दोस्त रण में जाए टकरायो है अरे के सेना करी खट्टी अब तो